नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसका हिंदी में मतलब होगा कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, ये क्यों स्थापित किया गया है, इस कायदे में कौन से मुद्दे रखे गए हैं, कौन से कार्यों के लिए कौन से नियमों का गठन किया गया है, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कारखाना अधिनियम की अगर बात करें, उसके परिभाषा की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय या न्यायालय के करारानुसार कारखाना कायदा मतलब कारखाना अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक सुधार लाना, कार्यस्थल में कामगारों पे हो रहे अत्याचार तथा कामगार को नियमों के साथ कार्य कराना, कारखानों को नियमों में रखना, ये उद्देश्य है कारखाना अधिनियम 1948 का। तो सामाजिक सुधार और कानून ऐसा बना होना चाहिए, अधिनियम ऐसा बना होना चाहिए जो उदार सके, जो तर्कपूर्ण हो, जिसमें जो सुरक्षा, जो जरूरी सुरक्षा है, जो कार्यस्थल में कामगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो प्रावधान होना चाहिए उसको मेंटेन रखते हुए उसमें कार्य करवाने वाला कानून बना होना चाहिए, ऐसा अधिनियम बना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ रूल, जैसे कायदे के अनुसार जो नियम बने हैं, जो दबावशाली नियम है, उनको पालन करवाने के लिए इस अधिनियम के तहत क्या किए गए हैं, कुछ अधिकारियों की, कुछ निरीक्षक की भी नियुक्तियां की गई है। जब तक के किसी कारखाने में हम लोग दबाव नियम तो बना के रख सकते हैं, बट उसमें उसको पालन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे अधिकारी भी होना चाहिए, उसका जो सुपरविजन करने के लिए, देखरेख करने के लिए जो अधिनियम स्थापित किया गया उसको सूचित रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए, अधिकारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। इसलिए क्या किया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अधिकारियों से लेके, कार्यस्थल से लेके कारखानों तक सारे नियमों को क्या किया गया है, इस अधिनियम में रखा गया है, इस अधिनियम को में रखते हुए इसको स्थापित किया गया है। तो क्योंकि यदि आपको कारखानों के अंदर या किसी भी कारखानों में सुरक्षा मुक्त ऐसे कार्यक्रम चलाना है, तो वहाँ पे होना चाहिए दबावशाली नियम, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, जो उस कारखानों में गलत कार्य होने पर क्या हो सके, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सके, ऐसे अधिनियम के तहत क्या होना चाहिए, नियम रूल्स बने होना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। तो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत फैक्ट्रियों में या फैक्ट्रियों के सुपरविजन के लिए क्या होना चाहिए, जैसे न्यायालय की ओर से एक आदेश है कि क्या होना चाहिए, हर फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने के लिए या फैक्ट्रियों के अंदर में जाके परीक्षण करने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर की भी क्या होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जो अधिनियम के तहत, अधिनियम के अनुसार पॉइंट किया गया है, उसका कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो सबसे पहले जो अधिनियम है उसके तहत जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी और उसका कर्तव्य क्या होगा। तो सबसे पहला फैक्ट्री इंस्पेक्टर का कर्तव्य होगा कि फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन और उनका नामांकन या उनका लाइसेंस को मंजूरी देना या स्वीकृति देना। जो भी कोई कारखाने, नए कारखाने खुल रहे हो या नए कारखाने बनने वाले हो या बनाए जाने वाले हो, तो उनकी सबसे पहले लाइसेंस और उनका रजिस्ट्रेशन को मंजूर करने का कार्य होगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर का। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जो नियुक्ति हो, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत क्या की गई है, नियुक्ति की गई है, और वो क्या करता है, सारे कारखानों को स्वीकृति देता है कार्य चलाने के लिए, तथा कारखानों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर का स्वीकृति लेना पड़ेगा।
दूसरा है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो स्थापित प्लांट है, जो स्थापित कारखाने हैं, उनमें चल रहे कार्यों के कार्यस्थल में जाके परीक्षण करना, विजिट देके वहां पे परीक्षण करना, निरीक्षण करके वहां पे देखना कि कौन सा प्लांट, कौन सी मशीनरी जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उससे संबंधित जो कामगार है उनके दस्तावेज की जांच करना, उनका जो कारखानों का जो रूल्स के अनुसार होना चाहिए कार्य, वो उसकी जांच पड़ताल करने का भी कार्य होगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर का। उसके बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर का कार्य सिर्फ निरीक्षण करना ही नहीं होगा, बल्कि समय समय पर जाके उनको सुरक्षा के तरीके तथा कारखानों में नए नए प्रोत्साहित करने वाले ऐसे सुझाव देने का भी कार्य होगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर का। उसके बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो सेफ्टी मतलब जो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जो सुरक्षा तथा स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी सुविधाओं के लिए जो प्रावधान रखा है अधिनियम के तहत, उसके बारे में कामगार तथा कर्मचारियों को सुझाव देना, उनके बारे में उनको समझाना, बताना कि क्या क्या आपको मिलना चाहिए कारखाना अधिनियम 1948 के तहत, उसके बारे में उनको जानकारी देना। क्योंकि वर्कर्स या कर्मचारियों को अधिनियम के तहत क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे कैसे उनको सुविधाएं होनी चाहिए, उनका कार्यस्थल तथा उनके मशीन्स में क्या क्या सुरक्षाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्या वर्कर को बताने का जो कार्य होता है, कर्मचारियों को बताने का जो कार्य होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से या न्यायालय की तरफ से बताने के लिए मेन कार्य दिया जाता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो सरकार या जो न्यायालय है वो क्या करता है, कायदे के तहत उसकी नियुक्ति करता है, जो कि कारखानों में जाके, कार्यस्थलों में जाके क्या कर सके, उनको सुझाव दे सके, उनको सलाह दे सके। तो अधिनियम जो स्थापित किया गया है उसमें क्या किए गए, ऐसे कुछ नियम बनाए गए जो अलग अलग धाराओं में बटे गए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें एक सेफ्टी पॉलिसी, तो सेफ्टी पॉलिसी क्या है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत धारा 41B के तहत क्या होना चाहिए कि वो बनी हुई होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, किसके माध्यम से होना चाहिए, उसके बारे में क्या किया गया, कायदे के मीन्स अधिनियम के अनुसार क्या किया गया, उसको पहले से ही लिखा गया। अब जब अधिनियम के तहत लिखा गया है कि पॉलिसी बनी होना चाहिए, पॉलिसी में ये स्टेटमेंट होना चाहिए, पॉलिसी में ये पॉलिसी का जो प्रकटीकरण है वो सभी कामगार कर्मचारियों के सामने होना चाहिए, इसके बारे में क्या किया गया, पहले से ही उसमें रचा गया। तो उस अधिनियम के तहत क्या करना पड़ेगा, कारखानों को ही कार्य करना पड़ेगा, नहीं करने पर क्या हो सकता है कि उस कारखाने को मंजूरी या उस कारखानों में कार्य करने के लिए बाधा आ सकती है। तो अब देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट जो कारखाना अधिनियम है उसमें काय काय के लिए मुख्य प्रावधान रखे गए हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए, दूसरा है सुरक्षा के लिए, तीसरा वेलफेयर मतलब कल्याणकारी सुविधाओं के लिए, चौथा है कार्यस्थल की समय सीमा निश्चित की गई है, पांचवा है जो कामगार व्यक्ति है या व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में, उसके बाद छठवा है छुट्टियां जो छुट्टी मिलती है उसके संदर्भ में तथा व्यवसायिक बीमारियों के संदर्भ में, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है सोशल प्रोविजंस, उनको सामाजिक प्रावधान देने के दृष्टिकोण से, उसके बाद 9 जो लास्ट पॉइंट है वो पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, गलत कार्य करने पर किस प्रकार से जुर्माना होना चाहिए या कौन से गलत कार्य के लिए जुर्माना होना चाहिए, कौन से कार्य की नहीं होना चाहिए, उसका भी क्या हुआ किया गया है, इस अधिनियम के तहत प्रावधान रखा गया है। अब वो विस्तृत में हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले कारखाना अधिनियम में क्या क्या इंतजाम किए गए, कौन से कार्य के लिए क्या किया गया है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले फेंसिंग ऑफ मशीनरी, तो कारखानों में जितनी भी मशीनरीज होगी, अधिनियम के तहत क्या बोला गया है कि कारखानों में जितनी भी मशीनरीज होगी जिनमें घूमने वाले पार्ट हो या ऐसे खतरनाक ऐसे भाग हो मशीन के अंदर,
जिसकी वजह से क्या हो सकती हो, क्षति हो सकती हो। ऐसे मशीन्स को क्या होना चाहिए, घेरा लगा होना चाहिए, जिससे उस मशीन से अनजान व्यक्ति या उस मशीन से का जानकार न होने वाला व्यक्ति उस मशीन के नजदीक ना जा सके। इसलिए उस मशीन के बाजू में आसपास क्या लगा होना चाहिए, घेरा होना चाहिए। ये कहाँ रखा गया प्रावधान, कारखाना अधिनियम 1948 में, कि कोई भी प्लांट हो जिसमें घूमने वाले पार्ट हो, खतरनाक पार्ट हो, ऐसे मशीन्स में क्या होनी चाहिए, घेरे लगे होना चाहिए। मतलब काय के घेरे, जो उस मशीन के नजदीक ना पहुंच सके, ऐसे फेंसिंग्स लगे होना चाहिए। दूसरा जो कायदे का प्रावधान है वो है वर्क ऑन और मशीनरी मोशन एम्प्लॉयमेंट यंग पर्सन ऑन द डेंजरस मशीन्स। दूसरा जो मुद्दा है कि जो खतरनाक मशीन्स है, जो खतरनाक ऐसे उपकरण है, उसमें नए व्यक्ति को कार्य के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक कि वो प्रशिक्षित ना हो, शिक्षित ना हो, या उसको उस मशीन के बारे में जानकारी ना हो, तब तक कि उस व्यक्ति को उस मशीन पे कार्य करने के लिए या उस मशीन पे कार्य के लिए उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको अनुमति नहीं होना चाहिए। वो भी प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। कोई भी नए व्यक्ति को आप क्या नहीं कर सकते, खतरनाक मशीन पे कार्य के लिए नहीं भेज सकते। तीसरा जो प्रावधान रखा गया है वो सेल्फ एक्टिंग मशीन, स्वयं चलित मशीन, जैसे कन्वेयर बेल्ट या किसी मशीन में लगा हुआ बेल्ट, वो क्या होता है, स्वयं चलित होता है। अब कन्वेयर बेल्ट का काम क्या होता है कि एक छोर से दूसरे छोर को सामान को पहुंचाना। तो सामान पहुंचाने वाला जो कन्वेयर बेल्ट है वो क्या आ जाएगा, सेल्फ एक्टिंग में आ जाएगा। वो सिर्फ क्या हो जाएगा, कोई उसको चला रहा है कि नहीं, वो खुद ही चल रहा है। तो ऐसे सेल्फ एक्टिंग जो उपकरण होते हैं या मशीन्स होती है, उनको क्या होना चाहिए, बाहरी से प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि उस बेल्ट में, चलते हुए बेल्ट में कोई आदमी फंस ना सके, उसमें लटक ना सके। ऐसे बेल्ट के लिए क्या होना चाहिए, अंदर से ही उसका टैग बना होना चाहिए और बाहर से पूरा क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन घेरा लगा होना चाहिए। तो ये भी प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 में। केसिंग ऑफ मशीन, ऐसी सबसे पहले तो ऐसे सभी मशीन जिनमें घूमने वाले पार्ट है उनको क्या माना था, डेंजर माना था। या ऐसी मशीन जिनमें हाई वोल्टेज वाले मशीन हो या जिनमें बहुत ज्यादा घूमने वाले बारीक पार्ट्स हो या बड़े पार्ट्स हो, ऐसे मशीन्स को डेंजर माना था। ऐसे मशीन्स में क्या होना चाहिए, केसिंग्स लगे होना चाहिए, गार्डिंग्स लगे होना चाहिए, फ्लोरिंग होना चाहिए, ताकि अनजाने से या गलती से उस मशीन के अंदर कोई कपड़ा फंसने से या आदमी का जो इधर जो पार्ट्स है बॉडी के, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया या हेयर्स हो गए, ये उसको टच ना हो सके या उसमें फंस ना सके, इसलिए क्या होना चाहिए, उसमें कवरिंग्स लगे होना चाहिए। ये हो गया प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार। तो उसके बाद है हॉइस्ट एंड लिफ्ट। हॉइस्ट एंड लिफ्ट के संदर्भ में क्या कहा गया है, कारखाना अधिनियम 1948 में, वो जान लेते हैं। तो हॉइस्ट और लिफ्ट में कहा गया है कि सबसे पहले तो हॉइस्ट और लिफ्ट अच्छी तरह से मजबूत बनी होना चाहिए। हॉइस्ट और लिफ्ट क्या होना चाहिए, मजबूत बनी होना चाहिए। साथ में उसे जानकार व्यक्ति के माध्यम से या समय समय पर उसका जो परीक्षण है, निरीक्षण है, वो जानकार व्यक्ति से होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए। उसके बाद जो भी निरीक्षण होगा वो जानकार व्यक्ति के सामने होना चाहिए, तथा जब भी उस मशीन का निरीक्षण किया जाएगा, जैसे हॉइस्ट और क्रेन का, तो उसमें उसकी जो इंस्पेक्शन की डेट है जो हुई है, वो होने वाली है, उसका भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर में उल्लेख होना चाहिए। ये भी प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लिफ्टिंग टैकल्स। लिफ्टिंग टैकल्स के संदर्भ में कारखाना अधिनियम में क्या क्या प्रावधान रखे गए वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिफ्टिंग मशीन हो गया, सीलिंग हो गया, चैन हो गया, वायर रोप हो गया, या डिसाइकल हो गया, बोसाइकल्स हो गया, चैन हो गए इत्यादि मजबूत मटेरियल से बने होना चाहिए। मजबूत मटेरियल से क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बने होना चाहिए। चैन हो गया, रोप हो गया,
या डिसाइकिल्स हो गया, मशीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो मजबूत पदार्थ से बने होना चाहिए। उसके बाद इन्हें समय समय पर कम से कम 12 महीने में एक बार जानकार व्यक्ति से इनका परीक्षण होना चाहिए। उसके बाद इनका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की हानि ना हो। तो ये भी प्रावधान रखा गया है कारखाना अधिनियम 1948 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिवॉल्विंग मशीनरी। रिवॉल्विंग मशीनरी बोले तो घूमने वाली, चलने वाली मशीनरी। तो ऐसे मशीनरीज जो चल रही हो, जैसे प्लाईवुड हो गया या पुल्ली हो गई या डिस्क हो गए, ऐसे सभी पार्ट्स, ऐसे सभी भाग जिनकी गति निश्चित की होती है, तो गति के ऊपर उनको नहीं भगाना चाहिए। जैसे बाइसिकल्स हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, इनकी गति निश्चित होती है। तो गति जो निश्चित की गई है या सुरक्षित मानी गई है, उसी में उसको चलाना चाहिए। अब काम जल्दी के चक्कर में या प्रोडक्शन जल्दी के चक्कर में, उत्पादन जल्दी के चक्कर में उनको उनके सुरक्षित गति के बाहर उनको नहीं चलाना चाहिए। ये भी प्रावधान रखा गया 1948 में, कारखाना अधिनियम 1948 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर प्लांट। प्रेशर प्लांट बोले तो जो एग्जाम्पल में जिसमें प्रेशराइज लिक्विड हो, गैस हो, ऐसे प्लांट्स में क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स की सबसे पहले तो इमरजेंसी में जल्द से जल्द बंद हो सके, सबसे पहले तो उनमें सेफ्टी वॉल इंस्टॉल होना चाहिए। जो भी प्रेशर प्लांट है, रिसेल्स है, टैंकर्स है, पाइपलाइंस है, इनमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेफ्टी वॉल्स लगे होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा है इमरजेंसी के दौरान उनको तुरंत बंद करने के लिए उनमें रिमोट कंट्रोल ऐसे वाल्व होना चाहिए जो तुरंत क्या हो सके, बंद हो सके। उसके बाद उनका जो जांच है वो जानकार व्यक्ति से, कॉम्पिटेंट पर्सन से होना चाहिए। जैसे 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, ऐसी जो भी उनकी निश्चित डेट है या निश्चित समय है उसमें क्या होना चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए। तो ये हो गया प्रेशर प्लांट्स के संदर्भ में, जो कि आपको क्या करना है, सेफ्टी वॉल इंस्टॉल रखना है अधिनियम के तहत। उसका परीक्षण 6 महीने में, 12 महीने में एक बार होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान तुरंत बन सके उसलिए रिमोट कंट्रोल वाला होना चाहिए। ये हो गए प्रेशर प्लांट से संबंधित में सुरक्षा, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर, स्टेज एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। फ्लोर, फर्श, स्टेज बोले तो पायरिया, और मीन्स ऑफ एक्सेस मतलब बोले तो जाने आने के मार्ग। तो सभी फ्लोर, स्टेज मतलब सभी फर्श, पायरिया, जाने आने के मार्ग या गलियारे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अड़चन मुक्त होना चाहिए। कारखाना अधिनियम के तहत क्या होना चाहिए, ऐसे जाने आने के मार्ग, पायरिया, गलियारे, ये हमेशा क्या होना चाहिए, अड़चन मुक्त होना चाहिए। उसके बाद ऐसे जगहों में, जाने आने के मार्ग में कोई सामान का संचय करके नहीं रखना चाहिए। उनको हमेशा ऑयल, ग्रीस से मुक्त रखना चाहिए ताकि स्लिपिंग, ट्रिपिंग का चांस ना बन सके। ये हो गया फ्लोर, स्टेज या जाने आने के मार्ग के संदर्भ में। उसके बाद देखते हैं ओपनिंग्स इन फ्लोर। जो भी ऊंचाई वाली फर्श होती है उनमें किसी प्रकार की ओपनिंग्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी क्या किया गया, प्रावधान रखा गया कि किसी भी फर्श में क्या नहीं होना चाहिए, ओपनिंग्स नहीं होना चाहिए। अभी इसके आगे के जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अधिनियम में जिनके लिए प्रावधान रखा गया है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।